भारत में समय समय पर अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ है जिन्होंने अपनी यशाशुर्भि से मातृभूमि के गौरव को बढ़ाया। ऐसे महामनीषियों के कारण भारत को आध्यात्मिक क्षेत्र में विश्व गुरु कहा जा सकता है। वर्तमान युग में स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, महर्षि अरविंद घोष आदि महापुरुष इसी परंपरा के प्रतिनिधि रहे हैं। बंगाल की भूमि बहुरस रुचिरा रही है। इसमें जहां एक और मातृभूमि की स्वाधीनता के उपासक अनेक क्रांतिकारियों ने जन्म लिया है, वहीं दूसरी ओर ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में इस भूमि ने अनेक मेधावी पुत्रों को जन्म दिया है। चाहे समाज सुधार का क्षेत्र रहा हो या साहित्य का अथवा विज्ञान का रहा हो या अध्यात्म का, बंग भूमि के सपूत सभी क्षेत्रों में अग्रणी रहे हैं। वर्तमान युग के महान चिंतक स्वामी विवेकानंद का जन्म इसी भूमि में हुआ था। कलकत्ता महानगरी इस शताब्दी के आरंभिक वर्षों तक भारत की राजधानी रही है। इसी नगरी के सिमुलिया नामक मोहल्ले में एक मार्ग का नाम गौर मोहन मुखर्जी स्ट्रीट है। यहीं दत्त परिवार का प्रारंभिक निवास स्थान था। विगत शताब्दी में यह परिवार एक संपन्न परिवार माना जाता था। कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के वकील राम मोहन दत्त के समय में सिमुलिया के दत्त समाज में अपना विशेष प्रभाव रखते थे। राम मोहन दत्त एक प्रसिद्ध और सफल वकील थे। वह धनार्जन और उसका खुले हाथों से व्यय करते थे। उनका जीवन एक ऐश्वर्यपूर्ण जीवन था। राम मोहन दत्त के पुत्र का नाम दुर्गाचरण दत्त था। उस समय की परंपरा के अनुसार दुर्गाचरण को संस्कृत तथा फारसी की शिक्षा दी गई थी। इसके साथ ही इन्होंने अंग्रेजी का ज्ञान भी प्राप्त किया और वकालत आरंभ कर दी। किंतु पिता और पुत्र के स्वभाव में एक भारी अंतर था। जहां पिता में धनोपार्जन और ऐश्वर्य की जन्मजात प्रवृत्ति थी, वही पुत्र इससे सर्वथा विरक्त थे। प्रायः धनी घरों के पुत्र सुख सुविधा पाकर भटक जाते हैं, किंतु दुर्गाचरण को धन ऐश्वर्य से कोई मोह नहीं था। उसका अनुराग धर्म और सत्संग के प्रति था। वह वेदांती साधुओं से अधिक प्रभावित थे। उन्हीं के प्रभाव में आकर दुर्गाचरण ने केवल 25 वर्ष की अवस्था में ही समस्त ऐश्वर्य का परित्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया। उस समय उसकी पत्नी केवल एक ही पुत्र की मां थी, जिसका नाम विश्वनाथ था। विश्वनाथ की अवस्था उस समय 1-2 वर्ष ही रही होगी। दुर्गाचरण के संन्यास ले लेने के बाद बालक विश्वनाथ का पालन पोषण भी राम मोहन दत्त ने किया। कहा जाता है कि एक बार दुर्गाचरण की पत्नी वाराणसी गई थी। वहां विश्वनाथ मंदिर में उन्हें अपने पति के दर्शन हुए। इसके बाद संन्यास धर्म की परंपरा के अनुसार संन्यास के 12 वर्ष पूर्ण होने पर दुर्गाचरण एक बार अपने घर आए और पुत्र विश्वनाथ को आशीर्वाद देकर चले गए। इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। उसके इस बार घर आने से 1 वर्ष पूर्व ही उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। पिता के सन्यासी हो जाने और मां के स्वर्गवास के बाद विश्वनाथ का बाल्यकाल पितामह राम मोहन दत्त की छत्रछाया में ही व्यतीत हुआ। पितामह का अनुसरण करते हुए वह भी वकालत करने लगे। वकील होने के साथ वह विद्या प्रेमी भी थे। उन्होंने फारसी, अंग्रेजी, इतिहास आदि का गहन अध्ययन किया। इसके परिणाम स्वरूप उनमें धार्मिक कट्टरता नहीं थी। उन्होंने बाइबिल का अध्ययन भी किया। इससे वह ईसाई धर्म के प्रशंसक बन गए। दिल्ली, लाहौर, लखनऊ, इलाहाबाद आदि के कई मुसलमान उनके मित्र बन गए थे। वह सभी धर्मों का आदर करते थे। विश्वनाथ दत्त एक सफल वकील थे। वह बड़े ठाठ बाट से रहना पसंद करते थे। मित्रों की सहायता करना, मुकतहस्त से व्यय करना, दावतें देना उनका विशेष स्वभाव था। उनकी पत्नी भुवनेश्वरी देवी एक परंपरागत धर्म प्रेमी हिंदू महिला थी। वह केवल बंगला ही लिखना पढ़ना जानती थी। वह अत्यंत मधुर स्वभाव की थी। रामायण, महाभारत, भागवत आदि का नियमित पाठ करना, भगवान शिव की पूजा आदि उनकी दिनचर्या के अभिन्न अंग थे। वह एक गंभीर, स्वभावशील, संपन्न आदर्श गृहिणी थी। कहा जाता है कि पास पड़ोस की कोई भी महिला उनके सामने अधिक बोलने का साहस नहीं कर पाती थी। सभी प्रकार की सुख संपन्नता होने के बाद भी भुवनेश्वरी देवी को एक दुख सालता रहता था कि उनका कोई पुत्र नहीं था। वह नित्य प्रति कातर
स्वर में भगवान से पुत्रवती होने की प्रार्थना करती रहती थी। इसके लिए उन्होंने अनेक प्रकार के व्रत उपवास अनुष्ठान आदि किए, किंतु कोई सफलता नहीं मिली। दत्त परिवार की कोई महिला वाराणसी में रहती थी। भुवनेश्वरी देवी ने उन्हें पत्र लिखा कि उनकी ओर से विश्वनाथ मंदिर में नित्य प्रति पूजा अर्चना की व्यवस्था की जाए। इसके कुछ दिन बाद वह स्वयं वाराणसी गई। वहां उनकी ओर से पूजा अर्चना समुचित रूप में की जा रही थी। पुत्र कामना से भुवनेश्वरी देवी घर जाना भी भूल गई और वहीं बाबा विश्वनाथ की अर्चना में खो गई। कहा जाता है एक दिन भुवनेश्वरी देवी भगवान श्री विश्वनाथ के मंदिर में पूजा करने के बाद ध्यान मग्न हो गई। वह प्रातः पूजा में बैठी थी। दिन ढल गया और संध्या होने लगी, किंतु उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। उनका बाह्य ज्ञान मानो लुप्त हो गया था। उनके मुखमंडल और अलौकिक तेज चमक रहा था। रात्रि में उसी अवस्था में उन्हें नींद आ गई। स्वप्न में उन्होंने देखा कि कपूर के समान गौरवन भगवान शिव उनके सम्मुख खड़े हैं। इसके बाद उन्होंने एक शिशु का रूप धारण किया और भुवनेश्वरी देवी की गोद में जा बैठे। इसके साथ ही भुवनेश्वरी देवी की नींद खुल गई। उस दिव्य आनंद का अनुभव करने के बाद जब भुवनेश्वरी देवी की नींद खुली तो वह पुलकित हो उठी। उस समय सूर्योदय हो चुका था। वह आनंद अतिरेक में हे शिव, हे शंकर, हे करुणामय कहती हुई बार बार भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम करने लगी। भुवनेश्वरी देवी को दृढ़ विश्वास हो गया था कि अब पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा अवश्य पूर्ण हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद वह वापस लौट आई। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ और 12 जनवरी 1863 की प्रातः 6:33 और 33 सेकंड पर उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। उस दिन बांग्ला वर्ष की पौष संक्रांति थी। शिशु जन्म के समय सूर्योदय होने वाला था। इस संक्रांति का विशेष महत्व माना जाता है। लोग स्नान के लिए जा रहे थे और घर घर में शंख ध्वनि हो रही थी। उसी समय पुत्र जन्म के उपलक्ष्य में विश्वनाथ दत्त के घर में भी शंख बजाया जाने लगा। शंखों के समवेत स्वरों से मानो सभी इस नवजात शिशु का अभिनंदन कर रहे थे। माता भुवनेश्वरी का यही पुत्र बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से विश्वविख्यात हुआ। नवजात शिशु की मुखाकृति अपने पितामह दुर्गाचरण से मिलती थी। अतः नामकरण के दिन कुछ लोगों ने परामर्श दिया कि उसका नाम दुर्गादास रखा जाए। माँ भुवनेश्वरी देव को यह नाम स्वीकार्य न था। वह पुत्र को भगवान विश्वनाथ के वरदान का परिणाम मानती थी। अतः उन्होंने कहा कि बालक का नाम वीरेश्वर रखा जाए। माँ की बात सभी ने स्वीकार कर ली और बालक का नाम वीरेश्वर रखा गया। यह नाम कुछ लंबा लगता था, अतः घर के सभी लोग उसे बिले कहते थे। इसके बाद बंगाल की परंपरा के अनुसार अन्नप्राशन के समय बिले का नवीन नामकरण हुआ नरेंद्रनाथ। माँ भुवनेश्वरी देवी का यह बालक घर में बिले कहा जाता था और समाज में उसका नरेंद्र नाम प्रचलित था। धीरे धीरे बालक नरेंद्रनाथ कुछ बड़े हुए तो उनका नटखटपन बढ़ता गया, किंतु अवस्था बढ़ने के साथ साथ उनका नटखटपन उद्दंडता में बदल गया। नरेंद्र पर भय या डांट फटाकर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। उनके व्यवहार से माँ एक बार इतनी तंग हो गई कि उनके मुंह से निकल पड़ा, महादेव ने स्वयं न आकर न जाने कहां से एक भूत भेज दिया। बालक नरेंद्र स्वयं शिव के अंश थे या शिव के किसी गण के, यह तो शिव ही जाने, किंतु उनका स्वभाव बड़ा ही उद्धत था। कहा जाता है कि उनकी शैतानियों से तंग आ जाने पर माँ शिव शिव कहते हुए उसके माथे पर कुछ जल डाल देती तो वह शांत हो जाते। बहुधा वह रो रो कर सारे घर को सिर पर उठा लेते। ऐसे में माँ खिन्न होकर कहती, देखो बिले, यदि तू उधम मचाएगा तो महादेव तुझे कैलाश में नहीं आने देंगे। माँ के इन शब्दों को सुनकर नरेंद्र टुकर टुकर भयभीत आंखों से माँ की ओर देखने लगते और शांत हो जाते। नरेंद्रनाथ अपने माता पिता की तीसरी संतान थे। उनसे बड़ी 2 बहनें थीं। उद्यमी नरेंद्र ने दोनों बहनों की नाक में दम किया हुआ था। दोनों बहनें जब कभी गुस्से में उन्हें पीटने के लिए जाती तो वह दौड़कर नाली के अंदर घुस जाते और अपने शरीर पर कीचड़ पोतकर खिलखिलाकर हंसते हुए कहते, पकड़ो मुझे, पकड़ो मुझे। बहनों ने मन मनोस कर रह जाती और नरेंद्र ताली पीटने लगते।
माँ से रामायण महाभारत आदि की कथाएं सुनना उन्हें विशेष प्रिय था। उनके घर में प्रायः ये कथाएं होती रहती थी। या तो कोई वृद्ध अथवा स्वयं माँ भुवनेश्वरी देवी कथा पढ़ती। कथा चलते समय पास पड़ोस की सभी महिलाएं एकत्र हो जाती। आश्चर्य बात तो यह है कि उद्यमी नरेंद्र उस समय शांत होकर बैठे रहते। उस समय उन्हें देखकर लगता था मानो कोई भक्त बैठकर कथा सुन रहा हो। रामायण की कथा से वह इतने प्रभावित हुए कि एक दिन स्वयं बाजार में भगवती सीता और राम की एक मूर्ति खरीद लाए और छत पर बने एक कमरे में उनकी स्थापना कर दी। वह उस उत्तम एकांत कक्ष में मूर्ति के समक्ष ध्यान मग्न होकर बैठे रहते थे। प्रत्येक परंपरा का कारण पूछना नरेंद्र का बचपन से ही स्वभाव था। जैसे वह माँ से पूछते, माँ भात की थाली छूने के बाद शरीर पर हाथ लगाने से क्या होता है? यह बाएं हाथ से पानी का बर्तन उठाकर पानी पीने से हाथ क्यों धोना पड़ता है? हाथ में तो जूठा लगा नहीं। माँ इन प्रश्नों का उत्तर न दे पाती और नरेंद्र प्रश्नों की संख्या इसी तरह बढ़ती जाती। एक दिन नरेंद्र अपने समवयस्क बालकों के साथ अपने पूजा के कमरे में ध्यान लगाकर बैठे थे। तभी एक बालक ने आंख खोली तो वह चिल्ला उठा, सांप सांप। उसने देखा कि सामने एक नाग अपना फन फैलाए बैठा था। उसके चिल्लाने से सभी बालक उठकर भाग गए, किंतु नरेंद्र का ध्यान भंग नहीं हुआ। साथ ही बालक घर वालों को बुला लाए। सभी ने देखा कि विषधर फन फैलाए बैठा है और बालक नरेंद्र ध्यान में मग्न बैठे हैं। किसी से कुछ करते नहीं बना। सबने देखा कि कुछ देर बाद सर्प स्वयं चला गया, किंतु नरेंद्रनाथ इस सबसे सर्वथा अपरिचित थे। सन्यासियों को देखकर नरेंद्रनाथ को बड़ा आनंद आता था। घर आए सन्यासी को वह भी भरकर भिक्षा देते थे। इसके बाद पड़ने वाली डांट का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। कभी वह किसी वस्त्र को फाड़कर उसकी कोपिन पहनकर ताली बजाते हुए नाचते और शिव शिव जपते। माँ से रामायण की कथा में उन्होंने सुना था कि हनुमान अमर है। एक दिन कथावाचक ने बताया कि हनुमान को केले बड़े प्रिय है। नरेंद्र तत्काल कथावाचक के पास गए और धीरे से बोले, पंडित जी, आप कहते हैं कि हनुमान जी को केले बड़े पसंद है और वह केले के बगीचे में रहते हैं, तो वह क्या जाने पर वह मिल जाएंगे? पंडित जी ने हंसते हुए कह दिया, हाँ हाँ, वहाँ मिल जाएंगे। नरेंद्रनाथ ने उसकी बात को सत्य समझ लिया और अपने घर के पास केले के बाग में चले गए। वह देर रात्रि तक बैठे रहे और अंत में घर लौट आए। उनका उदास मुख देखकर माँ ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने सब कुछ बता दिया। माँ बोली, बेटे चिंता न करो, हो सकता हनुमान जी आज भगवान राम के कार्य से वहीं गए हो, किसी दूसरे दिन मिल जाएंगे।